हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला है संवर्धना मदरसन सुमी, फिर दूसरा है यहाँ पे आपको TCS और तीसरा IX। तो यार इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे खास तौर से आपको TCS और IX के बारे में, और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमसे आपको मदरसन सुमी के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको ये कंपनी ने यहाँ पे बोनस अनाउंस किया है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा हम सब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मालूम भी चल गया होगा, लेकिन जिससे नहीं मालूम है मैं उनके लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बोनस अनाउंस किया 1:2 का, ठीक है। यानी कि क्या समझो यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे 2 शेयर के बदले यहाँ पे 1 शेयर फ्री में मिलने वाला है। यानी कि आपका जो 20 से जो शेयर होगा, यानी जो 20 शेयर होगा वो चेंज होकर आपका 30 शेयर हो जाएगा। यानी कि 10 शेयर आपको फ्री में मिलेगा। देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे फ्री में कुछ भी आपको नहीं मिलता, या छोटी कंपनी हो या बहुत बड़ी कंपनी हो, एक ब्लू चिप कंपनी क्यों ना हो, यहाँ पे बोनस हो या आपका कोई भी चीज़ होता है यहाँ फ्री में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको प्राइस रेट भी घटता है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बोनस का मतलब है फ्री में मिलना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे प्राइस भी घटेगा। तो यहाँ पे समझो ये कंपनी में से कोई खराबी नहीं है, और फिलहाल से देखोगे तो यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे और तेजी बनते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, और एक्स रेट क्या है वो थोड़ा सा पहले जान लो। एक्स रेट यहाँ पे निकल के आता है 4 अक्टूबर, यानी कि आपको 3 अक्टूबर तक आपको बाई करना होगा तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना इसके बाद यहाँ पे कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग इसके बारे में जो अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको नए हैं, और वो यहाँ पे बोनस के कारण यदि बाई करोगे तो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास पहले से, क्योंकि देखो जिनके पास पहले से, तो आपको उनको यहाँ पे पूरा चीज़ मालूम होगा कि ये कंपनी करती क्या, ये कंपनी का काम कैसा है, इसका आपका फंडामेंटल कैसा है। लेकिन जो लोग सिर्फ यहाँ पे बोनस सुन के यदि आप सोच रहे हो बाई करने का, तो मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ कर ही आप फैसला लेना। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे बोनस के कारण बाई करोगे तो एक सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे बात, यहाँ पे आपको जो पिछले सेशन में यानी कि कल के दिन यहाँ पे लगभग जो है 0.3% का शेयर में गिरावट निकल के आया है। यहाँ पे देखोगे तो लगभग ऐसे ही यहाँ पे ट्रेंड करते हुए शेयर जब जा रहा है 120, 122, 115, ऐसे ही शेयर आपको चलता हो जा रहा है। देख लोगे तो लगभग 1 मंथ में देखोगे तो कम से कम यहाँ पे 125, 128 ऐसे ही शेयर आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है? देखो टाइम लगता है, कोई भी शेयर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे लगातार तेजी हुई दिखाई दे या तेजी यहाँ पे गिरते रहे। कभी ना कहीं बीच में यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा आपको मौका देता है बाई करने का। चेक कर लोगे तो यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी फिलहाल माइनस का रिटर्न यहाँ पे दे रही है, ठीक है, -47% रिटर्न। तो देखो जो लोग जिनके पास पहले से है वो थोड़ा सा यहाँ पे जानते हो कि इस कंपनी के बारे में, और जो लोग नए हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि किस टाइप का रिटर्न है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोला कि कंपनी खराब है, लेकिन देखो कुछ भी यहाँ पे जानना है तो इसके बारे में फंडामेंटल यहाँ पे चेक करना होगा। और चलो यहाँ पे आपको फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल जो भी आपको डाउट है वो भी आपको क्लियर आपका हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो बुक वैल्यू है मात्र 45 का निकल के आता है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा समझो, देखो बुक वैल्यू तो आपको इसके प्राइस से एक आपको यहाँ पे अच्छा खासा निकल के आ रहा है, लेकिन थोड़ा समझो यहाँ बुक वैल्यू आपको होता क्या है। देखो बुक वैल्यू आपको ये बताता है कि यदि मान लो इस कंपनी को कुछ हो जाता है तो कंपनी आपको 1 शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है। तो मात्र आपको 45 रुपये ही मिलेगा यदि कुछ हो जाता है तो, ठीक है। फिर मैं और आगे चेक कर लो तो यहाँ पे आपको ROC और ROE दोनों यहाँ पे कम निकल के आता है। कम से कम यहाँ पे 15% से ऊपर यहाँ पे दोनों को यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन दोनों में यहाँ पे कमी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ तो यहाँ पे एक आपको ड्रॉबैक हो गया, प्लस यहाँ पे साथ में देख लो नीचे तो देख सकते हो कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.59 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो मैंने बताया कि बुक वैल्यू यहाँ पे कमजोर है, वही यहाँ पे आपको जो कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ तो मैंने बताया कि यहाँ पे सही नहीं है। बात करूँ सेल्स का, तो सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रहा है, यानी कि कंपनी का यहाँ बिक्री जो यहाँ पे जानते हो किस सेक्टर में, ठीक है। तो इसका जो सेल्स में लगातार ग्रोथ आपको हो ही रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट में भी गेन देखने को मिला है, लेकिन बीच में थोड़ा यहाँ पे कमी हुआ था। अब देख लो तो यार लगभग यहाँ पे आपको जो 1200 से 68 करोड़ से लगभग अभी कहाँ तक आ चुका है, 182 करोड़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कमी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक तो पहला यहाँ पे आपको तीसरा ड्रॉबैक हो गया। क्यों? देखो सेल्स में यहाँ पे क्या सेल्स तो वैसा ही है, ठीक है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। हाँ देखो सेल्स तो लगातार वैसा ही है, मार्च 2020 में भी लगभग था आपको 15,000 करोड़, लगभग आपको 14,000 करोड़, और ऐसे भी आपको जो आपको जून में भी था 17,000 करोड़। लेकिन सेल्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी निकल के आ रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो कहाँ का प्रॉफिट, जो ऑलमोस्ट 1268 का प्रॉफिट आपका हो रहा था 2020 में, अभी कहाँ पे हो रहा है 182 करोड़। सेल्स ज़्यादा हो रहा है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी कि यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है, ठीक है। इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो यहाँ पे खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा निकल के आता है, जिसके वजह से ऐसा निकल के आया, क्योंकि खर्च जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है।
मैं फिर चेक कर लूँ यहाँ पे कैश फ्लो, तो देखो कि कैश फ्लो, क्योंकि मेन सबसे मेन कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो क्योंकि ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मार्च 2022 का यानी जो 2463 जो करोड़ है, आप शॉर्ट में समझो कि इसका टोटल जो ईयर का यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसका टोटल ईयर का आपको कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपको प्रॉफिट से टोटल ईयर का जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा होना चाहिए कैश फ्लो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मार्च 2022 का कितना है, 2463 करोड़ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, देखोगे तो यहाँ पे कितना है 1182 करोड़, ठीक है। चलो ये तो यहाँ पे सही निकल के आ रहा है, लेकिन इसका जो सबसे मेन रीज़न क्या है, इसका यहाँ पे सबसे मेन रीज़न है आपको यहाँ पे खर्च में लगातार बढ़ोतरी निकल के आया, जिसके वजह से प्रॉफिट में इतना गिरावट हुआ है। तो जब तक कंपनी यहाँ पे खर्च को यहाँ पे सही नहीं करेगी तब तक शेयर ऐसा ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ कर बोनस के लिए आप बाई करना, जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं और जिनके पास पहले से, वो यहाँ पे आराम से आप जो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। और जो लोगों को अभी भी नहीं मालूम कि कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी आपको ऑटोमोबाइल का आपको जो यहाँ पे कंपोनेंट आपको सेल करती है, बेचती है, आपको प्लस बनाती भी है, ठीक है। तो यही इसका यहाँ पे काम निकल के आता है। और यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन इसका थोड़ा सा बोनस के रिगार्डिंग थोड़ा सोच समझ कर ही आप जो है डिसीजन यहाँ पे लेना। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम आपको टीसीएस शेयर के बारे में। देखो टीसीएस शेयर में लगभग आपको जो 2986 प्राइस में आपको शेयर आपको आ चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगातार गिरावट निकल के आया है। गिरावट का मेन वजह क्या है, यहाँ पे बाहरी मार्केट का प्रेशर। बाहरी मार्केट जब आपको प्रेशर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर साथ साथ आईटी सेक्टर में भी आपको प्रेशर मिलता है। ये बात तो सारे लोगों को मालूम होगा, क्यों? क्योंकि जानते हो कि आईटी सेक्टर का जो मेन जो बिजनेस होता है वो बाहर देशों से ही आपको ज़्यादा बिजनेस होता है। जैसे आपको अमेरिका हो गया, प्लस आपको हो गया यूरोप, तो लगभग इन देशों से ही आपको प्रॉफिट होता है, यहाँ सेल्स होता है। तो जिसके वजह से यदि बाहर पर आपको मंदी छाया हो रहेगा तो यहाँ पे भी आपको मंदी होगा। लेकिन थोड़ा बात को समझो, जिनके पास एक हाई प्राइस में, वो यार बहुत बड़ा मौका है। देखो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर जाएगा, आप सोचो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरेगा यदि जब तक कुछ एक ठोस यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जो कोविड-19 वेव तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा शेयर क्रैश हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आ सकता है 2800 आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। वरना यहाँ पे पॉसिबल भी ऐसा मुझे आपको नहीं लगता है कि इतना तक भी आपको शेयर आ जाए। तो एक अच्छा खासा मौका, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो। और यदि आप अभी बाई नहीं करोगे तो फिर बाद में आप यहाँ पे अफसोस खाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो लोगों का एक थॉट क्या होता है, जब शेयर जब गिरता है ना तो वो बाय नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है क्या है कि यहाँ पे शेयर और ज़्यादा गिरेगा तो फिर मैं बाई करूँगा। और जब शेयर जब स्टार्टिंग होगा तो उनको ऐसा क्या लगेगा कि यार फिर कल यहाँ पे थोड़ा और गिर सकता है तो हमसे बाई कर लेंगे। तो ऐसा यदि सोच करके यदि आप बाई करोगे या सेल करोगे तो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टॉक आपको फंडामेंटली जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसको आप एक फटाक सा बाई कर लो, उसके बाद यहाँ पे देखो कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है। नहीं कि आपको वो कंपनी को यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन जो कंपनी का फंडामेंटल आपको मजबूत लगता है तो वो बस यहाँ पे आंख बंद करके बाई कर लो। मार्केट के वजह से जो भी मार्केट में ऐसा होता है वो बस शॉर्ट टर्म के लिए दिखाया जाता है, जब तक कुछ बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हाँ, लेकिन यहाँ बड़ा है क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे फेड का मीटिंग जो आपको रेट जो हाइक हो चुका है, यानी जो 0.75%, तो ये हाइक है, ये बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये टाटा ये जो कंपनी, जो टीसीएस कंपनी है, आपको बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंपनी अच्छी लग रही है तो उसको बाई करना एक सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा बात समझो, यहाँ लोग डरते हैं कि यार और ज़्यादा गिरेगा, कितना ज़्यादा गिरेगा मैंने तो बता दिया, ज़्यादा नहीं गिर सकता है, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा भी ये कमज़ोर स्टॉक नहीं है और फिर बाद में पछताओगे भी। और जहाँ तक मेरा ऐसा मौका है, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि जब एक मौका मिल रहा है तो वो बाई करना चाहिए। और मैं बोलूँ जल्द ही, लगभग आपको इसी साल में यदि आपको कुछ मार्केट साथ दे दे तो इसका प्राइस फिर से आपको उसी लेवल में भी आपको तुरंत देखने को मिल जाए। जितना तेज़ी से जो गिरा है उससे यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे आप हल्के में मत लेना, क्योंकि टीसीएस का यहाँ पे पूरा फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है कि मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। यहाँ पे आपको आरओसी और आरओई लगभग 40% का ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल के आता है। प्लस यहाँ पे मैं चेक करूँगा कैश फ्लो भी गजब का कैश फ्लो। समझो यहाँ पे कैश फ्लो होता है क्या, मैं थोड़ा वीडियो पे आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो हमें आपको ये बताता है, मान लो इसे मैंने आपको 5 रुपये का मैंने आपको पेन बेचा, ठीक है, और आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये जो चीज़ है ये आपको शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि आपको इस कंपनी का जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे कैश फ्लो है। तो यानी कि कैश फ्लो से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे पैसा क्या आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, जो आप माल बेच रहे हो उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बस सिंपल सा चेक करने का यही फंडा है उसका, कि जो भी आपको कैश फ्रॉम यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी है, जो पहला जो होता है आपका कैश फ्रॉम, वो आपका
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस उसमें आप चेक कर लो कि यहाँ पे प्रॉफिट से आपका कैश ज़्यादा है क्या नहीं, ठीक है। यदि कैश फ्लो में आपका जो कैश फ्लो यदि ज़्यादा होता है प्रॉफिट से, तो फिर यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। देखो थोड़ा सा मैं बोलने का तरीका अलग है, तो इससे थोड़ा सा आप जो यहाँ पे नज़रअंदाज यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे जो मिलने वाला है, जो मिलेगा आपको नॉलेज मिलेगा, वो यहाँ पे कहीं और नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं कि कैश फ्लो होता है क्या है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे पूरा जो है 0 से आपका 100% तक आपको जो भी डाउट है वो क्लियर आपका हो जाए, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा समझो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ पे डरा रहे हैं, जो पैनिक कर रहे हैं कि इसका और ज़्यादा प्राइस गिर जाएगा, अरे 2500 में आएगा तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। यहाँ पे यदि आपके पास पैसा है तो यहाँ पे एवरेज करो, और नहीं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, खुद यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ऑटोमेटिक शेयर प्राइस में गेन होते हुए दिखाई दे देगा। और यदि मैं बोलूँगा मौका है, यदि पैसा है आपके पास, तो यहाँ फिर बाई कर लेना, ठीक है। आपका एवरेज भी हो जाएगा साथ साथ, फिर प्लस यहाँ पे जब प्रॉफिट जब आप आओगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए दिखाई देगा। और जितना भी पीछे का जितना भी आपको जो खराब जो टाइम है, वो सब खराब टाइम यहाँ पे चेंज होकर एक आपका अच्छा टाइम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको होपफुल आपको जो पूरा समझ में आपको आ गया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम आपको IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। आप जानते हो कि इसका काम कैसा काम है, बेचना, ठीक है। यानी कि आपको जो यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे बेचते हैं ये कंपनी, इसके बारे में तो लोगों सारे लोगों को मालूम होगा। और जब यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट क्या होता है कि यार शेयर भाग नहीं रहा, ये बहुत रुक गया। जब इस शेयर में जब तेज़ी था तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठीक है। क्योंकि जब प्राइस जब लगभग 300 350 जब शेयर चला गया था, फिर बीच में हम जानते हो कि यहाँ पे आपका स्टॉक स्प्लिट भी आपका हुआ था, तो उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे रुक गया है तो लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर हो चुका है। क्यों? जब आपको मालूम है कि ये कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, जब आपको मालूम है इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसे डरने की क्या बात है, ठीक है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा बात समझो आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको हर कंपनी ऐसा नहीं होता है कि आपको लगातार तेज़ी में बनते हुए दिखाई दे। कभी तो टाइम होता है, कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ पे पीछे मौका दे। जो लोग यहाँ सोच रहे हैं बाई करने का, जब यहाँ पे जब तेज़ी आएगा तो फिर से आप यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दो कि यार ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है यार, यहाँ पे जो मुझे आपको इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब लॉस हो रहा तो यहाँ पे आपको साफ तौर से आपको ऐसा कहना होता है कि नहीं ये कंपनी बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। जो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगता है उसी में आप बाई करो, उसी में इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि जो स्टॉक जो आपको रैली में उसमें बाई करोगे तो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से आपको नहीं है। देखो ये कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन थोड़ा बात समझो, यहाँ पे आपको पेशेंस आपको बना के रखना होगा। जैसे आप उस समय जब पेशेंस बना के रखे तो जिनका जो लोग बहुत पहले से बाई करके बैठे हुए थे उनको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब यहाँ पे आपको रुक चुका है तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस शेयर में कोई दम नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खुद यहाँ पे जब टाइम आएगा तो खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखो, शेयर में कोई खराबी नहीं है। और ऐसा जब होता है मार्केट में प्रेशर रहेगा तो कोई भी शेयर में प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। हाँ बस आपको वही प्रेशर, जब वही शेयर जब प्रेशर नहीं होगा जिसमें यहाँ पे आपको कोई आपको न्यूज़ के बेसिस से जब शेयर जब आपको ट्रेडिंग करता है तो वो बात की बात है। लेकिन जब मार्केट में जब निफ्टी 50 जब 300 पॉइंट जब शेयर जब गिर जाता है, जब 300 पॉइंट जब गिर जाता है तो उसके बाद तो आपको एक बड़े बड़े शेयर में भी आपको गिरावट मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे IEX में तो यहाँ पे गिरावट होगा ना, तो इसके वजह से लगभग 2.70% का यहाँ पे गिरावट हुआ। तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। कंपनी यहाँ पे दम कम है कि फिर से वो स्ट्रॉन्ग आपको आ सकता है। अब जानते हो कि बीच में ऐसा भी हुआ था कि इसका जो यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा रुक चुका था, जो यहाँ पे कंपनी लगभग 250 से जो सारे यहाँ पे स्टेट से जो मांग रही थी, ठीक है, जो यहाँ पे पैसा कुछ आपको मिलते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से शेयर में फिर से एक रौनक भी आपको निकल के आया था। लेकिन देखो यहाँ पे वेट करो, टाइम करो, वॉच करो, खुद यहाँ पे आपको इसका जो फल यहाँ पे मिल जाएगा। जो कंपनी भरोसा है तो यहाँ पे आपको एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि पेशेंस बना के आपको रखना होगा। यदि पेशेंस नहीं है, सॉरी यदि आपको भरोसा नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि इसको लॉस में भी आप बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ पे एक कंपनी में जब आपको भरोसा नहीं होगा, जब उसके बारे में जानते नहीं हो, तो फिर उसको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए कोई से कोई बाई कर रहे हो तो उसके पहले यहाँ पे जानना एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा जो डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। यदि आपको कुछ भी और ज़्यादा कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसके बारे में बता दूंगा। और यार आपको बस ये वीडियो आपका इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो हमारे चैनल डेली आपको आता रहता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।